सिपाहियों ने बस चींटी के घोंसले में आग लगा दी थी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हुआ कि मांस खाने वाली चींटियां पूरी तरह बाहर निकल आईं। उनका एक ही मकसद था, मिट्टी में गाड़े गए 2 इंसानी सिरों को तड़पा तड़पा कर मार देना। अजीब बात यह थी कि चींटियों का विशाल झुंड तेजी से करीब आ रहा था, फिर भी जुआन माओ को बिल्कुल डर नहीं था। उल्टा वह हंस रहा था जैसे उसे कोई बड़ी चाल पता। कांग भाई तो डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जुआन माओ आराम से बातें बना रहा था और कहता गया कि सिपाही अभी पेशाब करने जाएगा। कांग भाई को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल सचमुच वह सिपाही पेट पकड़कर पेशाब करने चला गया। कांग भाई हैरान रह गए। उन्होंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि जुआन माओ तो कब का गायब हो चुका था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब जुआन माओ उसे छोड़कर भाग गया था। कांग भाई गुस्से से कांप उठे। तभी वह सिपाही वापस लौट आया, पर आते ही जुआन माओ ने उसे एक डंडे से धक्का देकर ढलान से नीचे गिरा दिया। जुआन माओ चाहता था कि दूसरा सिपाही उसे देखने के लिए आए, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जुआन माओ ने उसे भी जोर का धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया। सिपाही सीधे मांस और चींटियों के घोंसले पर गिरा और 1 मिनट से भी कम समय में चींटियों ने उसे पूरा खा डाला। कांग भाई ने सोचा कि जुआन माओ उसे बचाने आया है, मगर वह तो आराम से बैठकर शराब पी रहा था और तमाशा देख रहा था। चींटियां अब कांग भाई तक पहुंचने ही वाली थीं। वह घबरा गए और बार बार विनती करने लगे। जुआन माओ ने मौका देखकर बेहुदा शर्त रखी, कांग भाई को अपनी जगह उसे सौंपनी पड़ेगी। ये साफ साफ दबाव डालना था, लेकिन मजबूरी में और जान बचाने के लिए कांग भाई ने हाँ कर दी। इस बीच चींटियां बिल्कुल सामने पहुंच गई थी, लेकिन जुआन माओ फिर भी बेफिक्र था। उसने एक घूंट तेज शराब पिया और उसे मशाल पर फूंक दिया। शराब में मौजूद अल्कोहल ने आग को इतना भड़का दिया कि सामने पूरा इलाका आग के गोले जैसा हो गया और चींटियां भुनकर राख बन गईं। वह लगातार शराब फेंककर आग फैलाता गया और जल्द ही पूरी चींटी सेना को खत्म कर दिया। कांग भाई ने सोचा अब तो जान बच गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उससे भी बड़ा खतरा आने वाला है।